नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमैटिक ब्रेक या एयर ब्रेक के बारे में। ट्रैक मशीन में एयर ब्रेक 4 तरीक़ों से लगती है। नंबर 1 है सेफ्टी ब्रेक। जब भी हम ड्राइविंग की या ZF की को ऑफ़ करते हैं तो 2.5 से 3 बार की सेफ्टी ब्रेक लग जाती है और जब भी ड्राइविंग की ऑन करते हैं तो वो ब्रेक रिलीज़ हो जाती है। दूसरी ब्रेक है डायरेक्ट ब्रेक। डायरेक्ट ब्रेक चलती मशीन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 4 बार तक प्रेशर होता है इसमें। और जो तीसरी और चौथी है वो इनडायरेक्ट और एमरजेंसी ब्रेक है। इनडायरेक्ट ब्रेक जो है वो कोच, जब भी हम कोच अटैच करते हैं तो कोच को ब्रेक लगाने के लिए, और एमरजेंसी ब्रेक भी इनडायरेक्ट का ही एक हिस्सा है। इस वीडियो में हम चारों ब्रेक के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम न्यूमैटिक ब्रेक गेजेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये पहले मशीनों में 3 गेज आती थी। बीच वाली है जो इनडायरेक्ट चार्जिंग प्रेशर की है, और दोनों साइड वाली गेजें मेन प्रेशर और ब्रेक प्रेशर की। और जो आजकल नई मशीनें आ रही हैं उनमें ऐसी 2 गेज आती हैं। ऊपर वाली गेज में 2 नीडल हैं। येलो नीडल बताती है मेन प्रेशर और रेड नीडल बताती है इनडायरेक्ट का चार्जिंग प्रेशर, और जो नीचे वाली वाइट नीडल है वो ब्रेक प्रेशर शो करती है। इनमें ब्रेक के लगाने के लिए 2 लीवर लगे होते हैं। लेफ़्ट साइड 1 नंबर लीवर है वो डायरेक्ट ब्रेक का है, और जो राइट साइड 2 नंबर है वो इनडायरेक्ट ब्रेक का। दोस्तों ये जो आप लीवर देख रहे हो ये डायरेक्ट ब्रेक का वाल्व है। डायरेक्ट ब्रेक वाल्व है ये ड्यूल सर्किट होता है, मतलब इसमें दोनों टैंक अलग अलग जुड़े होते हैं और दोनों टैंक की जो हवा है वो अलग अलग सिलेंडर में जाती है। मतलब कि एक सिलेंडर की हवा फ्रंट के बोगी को लगती है और दूसरे सिलेंडर की हवा रियर की बोगी को। जब भी हम डायरेक्ट वाल्व से ब्रेक लगाते हैं तो दोनों एयर टैंक की हवा दोनों साइड के एयर ब्रेक सिलेंडरों में जाती है, जिससे ब्रेक लग जाती है। जो दोस्तों हम सेफ्टी ब्रेक लगाते हैं जो ZF की या ड्राइविंग की काटने पे लगती है दोस्तों, वो इस न्यूमैटिक DC वाल्व के थ्रू लगती है। ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होता है। तो सिर्फ सेफ्टी ब्रेक है जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड से लगती है। बाकी जो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रेक हैं वो सीधे वाल्व के थ्रू लगते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता है। मशीनें MFI मशीनें जो स्टार्टिंग में आई थी उनमें इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड ब्रेक था, डायरेक्ट ब्रेक भी। तो उसके बाद जो मशीनें आज आ रही हैं वो सब उनमें कोई इलेक्ट्रिकली सर्किट नहीं है। डायरेक्ट ब्रेक भी सिर्फ मैकेनिकल वाल्व के थ्रू ही लगता है। और दोस्तों एमरजेंसी ब्रेक जो है वो एमरजेंसी लीवर से लगती है। जैसे ही हम एमरजेंसी लीवर को खींचते हैं तो ब्रेक अप्लाइड होती है। तो चलिए चारों तरह की ब्रेक के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है मशीनों पे ना, ब्रेक फंसने की दिक्कत बहुत आती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्रेक फंस जाती है और उसको कैसे रिलीज़ करना है, कौन सी ब्रेक फंसी है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ताकि जब भी कभी आपकी ब्रेक फंस जाए तो उसको कैसे रिलीज़ करना है आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हो इसमें ये दोनों लीवर हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी हम ये तीनों ब्रेक लगा के देखेंगे। अभी आप नज़र देख रहे हैं ये डायरेक्ट ब्रेक लीवर, ये इनडायरेक्ट है, और ये ZF की है ड्राइविंग की, ये अभी ऑफ़ है। ऑफ़ है तो देख सकते हो आप, अभी रेड नीडल है जो वो एक ब्रेक अप्लाइड हो रखी है, 3 बार का प्रेशर शो कर रही है। दोस्तों अभी ड्राइविंग की से जो ब्रेक लगी हुई है वो ड्राइविंग की से ही रिलीज़ होगी। देखो मैं डायरेक्ट लीवर दबा रहा हूँ रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट से नहीं रिलीज़ हो रही है। अभी मैं इसको इनडायरेक्ट से चार्ज कर रहा हूँ। पहले इनडायरेक्ट प्रेशर को चार्ज कर रहे हैं। देखिए मैंने इनडायरेक्ट लीवर को ऊपर को दबाया है तो इसमें 5 kg तक प्रेशर चार्ज हो रहा है। दोस्तों इनडायरेक्ट ब्रेक को चार्ज करने के लिए आपको अप्लाइड करने के लिए सबसे पहले उसमें 5 kg का प्रेशर चार्ज करना पड़ेगा, जो कि 5 से 10 मिनट लग जाते हैं चार्ज होने में। जब तक आप ये 5 kg का प्रेशर चार्ज नहीं करोगे आपकी ना तो इनडायरेक्ट ब्रेक लगेगी ना ही आपकी एमरजेंसी ब्रेक लगेगी। तो ये दोनों ब्रेक लगाने के लिए सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट जो सिस्टम है उसको चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए इनडायरेक्ट चार्ज करने के लिए 2 एयर टैंक अलग से लगे होते हैं जो सिर्फ इनडायरेक्ट ब्रेक के में काम आते हैं। डायरेक्ट जो ब्रेक है जो वो कई वाल्व के थ्रू लगती है।
अगर आपको इनडायरेक्ट ब्रेक और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से जाननी है तो यूट्यूब पे बहुत सी ट्रेन ब्रेक की वीडियोज़ हैं, तो आप वो भी देख सकती हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व बोलते हैं और वही सेम कई वाल्व होता है ट्रैक मशीन में। दोस्तों हमारा 5 बार का जो प्रेशर है वो चार्ज हो गया है। अब हम देखिए, मैं अभी डायरेक्ट से वो ब्रेक हटा रहा हूँ तो नहीं हट रही है, ठीक है, और इनडायरेक्ट से भी हटा रहा हूँ तो ब्रेक नहीं हट रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्रेक है वो जिस तरीके से लगेगी, जिस मेथड से लगेगी, उसी से रिलीज़ होगी। तो देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने ड्राइविंग की ऑन की, ब्रेक रिलीज़ हो गई, और जैसे ही मैं ड्राइविंग की काटूँगा ब्रेक लग जाएगी। तो अगर मैंने सेफ्टी ब्रेक लगी हुई है तो वो सेफ्टी ब्रेक उसी की से रिलीज़ होगी जिस की से लगी है, ठीक है। अभी देखो दोनों लीवर मैं दबा रहा हूँ, डायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट का भी, तो रिलीज़ नहीं हो रही है, वो सिर्फ की लगाने पे ही रिलीज़ हो रही है। तो ये आपको हमेशा बात को आपको याद रखना है कि ब्रेक किस तरीके से लगी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं डायरेक्ट लीवर से जो है, डायरेक्ट लीवर वाल्व से ब्रेक लगाऊंगा। तो देखो दोस्तों, इसमें अभी ब्रेक अप्लाइड हो गई है 4 kg। अभी जो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ वो डायरेक्ट सिस्टम से लगा रहा हूँ। अब ये ब्रेक अगर रिलीज़ होगी तो डायरेक्ट वाल्व से ही होगी, किसी और इनडायरेक्ट या सेफ्टी वाल्व है जो कि ड्राइविंग की से लग रहा है उससे नहीं होगी। देखो ये ब्रेक लग रही है, तो देखो इनडायरेक्ट को दबा रहा हूँ तो नहीं रिलीज़ हो रही है। तो जो डायरेक्ट वाल्व की ब्रेक है, जो डायरेक्ट लगाई है, वो उसी से रिलीज़ होगी, ना कि किसी दूसरे उससे। देखो ZF की ऑन है तब भी ये ब्रेक रिलीज़ नहीं हो रही है क्योंकि ये डायरेक्ट लीवर से लगी हुई है। अभी मैं इसको डायरेक्ट लीवर से रिलीज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्ट लीवर से ही हो रही है, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट ब्रेक अप्लाइड करेंगे। दोस्तों इनडायरेक्ट ब्रेक बहुत धीरे से दबाना होता है, नहीं तो फिर वो एकदम से ही ब्रेक पूरी लग जाती है। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने इनडायरेक्ट से ब्रेक लगाई हुई है तो वो डायरेक्ट से रिलीज़ नहीं हो रही है। वो चार्जिंग प्रेशर देखिए, जितना चार्जिंग प्रेशर 5 से नीचे आता रहेगा उतनी ब्रेक अप्लाइड होती रहेगी, और जितना चार्जिंग प्रेशर 5 होता जाएगा ऊपर को तो वो जो ब्रेक है रिलीज़ होती रहेगी। देखिए जैसे ही 4 kg हो गया, जैसे ही 5 पे आएगा तो इनडायरेक्ट ब्रेक है जो रिलीज़ हो रही है। जब भी आप मशीन चला रहे हो तो जब भी आप इनडायरेक्ट ब्रेक लगाओ तो बिल्कुल थोड़ा सा इसको खींचो। अगर आप एकदम से खींचोगे तो एकदम से ही ब्रेक कोच में लग जाएगी, और फिर इसको चार्ज होने में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप इनडायरेक्ट ब्रेक अप्लाइड करो तो बिल्कुल धीरे अप्लाइड करो, अगर कोई एमरजेंसी नहीं है। सडनली रोकनी पड़ रही है आपको किसी वजह से तो आप एकदम इसको पूरा खींच सकते हो। तो देखो दोस्तों, अब ये प्रेशर रिलीज़ हो गया है 5 बार चार्जिंग प्रेशर होते ही। दोस्तों ये ब्रेक सिस्टम आपको मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत बार मशीनों पे ऐसा हुआ है कि ब्रेक रिलीज़ ही नहीं हो पाती है। आप ब्लॉक में या रनिंग में लाइन में खड़े हैं और उसके बाद आप मशीन को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही है। तो ब्रेक रिलीज़ होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो सेफ्टी ब्रेक है। तो सबसे ज़्यादा फंसती है वो सेफ्टी ब्रेक ही फंसती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड वाल्व से रिलीज़ होती है। जब भी हम ZF की ऑन करते हैं तो प्रोग्रामर जो मैंने आपको DC वाल्व दिखाया था उसको 24 वोल्ट सप्लाई देता है, जिससे वो ब्रेक प्रेशर को रिलीज़ कर देता है। लेकिन कभी कभी वाल्व स्टक होने से या उस तक सप्लाई ना पहुंचने से वो वाल्व काम नहीं करता है और ये हमारी ब्रेक इंगेज्ड रहती है। तो इसको कैसे रिलीज़ करना है वो भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों आप देखते रहिए। और जो दूसरी ब्रेक फंसती है वो इनडायरेक्ट फंसती है, जब हम इसको पूरी तरह चार्ज ना करें तो उसको कैसे रिलीज़ करना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम एमरजेंसी ब्रेक भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाइड होती है और कैसे रिलीज़ होती है। तो दोस्तों देखो, अभी इनडायरेक्ट प्रेशर चार्ज नहीं है, ठीक है, और मैं जो
सेफ्टी ब्रेक लग रही है उसको भी मैं देखो रिलीज़ कर देता हूँ ताकि एमरजेंसी का फंक्शन देख सकें। और इनडायरेक्ट प्रेशर जो अभी चार्ज नहीं है तो बिना इनडायरेक्ट प्रेशर के वो ब्रेक नहीं लगेगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको खींचता हूँ तो ब्रेक अप्लाइड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनडायरेक्ट चार्जिंग प्रेशर है वो चार्ज नहीं हुआ है। और इसको आपको रिलीज़ कैसे करना है? अगर आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है तो इसके लिए ये साथ में एक की होती है। तो जैसे आप की को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो लीवर पीछे हट जाएगा और ये जो ब्रेक है रिलीज़ हो जाएगी। देखो दोस्तों, अभी ब्रेक जो है वो अप्लाइड नहीं हो रही है क्योंकि इनडायरेक्ट का जो चार्जिंग प्रेशर है वो अभी चार्ज नहीं है, 0 है। तो सबसे पहले हम उसको चार्ज करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में इनडायरेक्ट को और एमरजेंसी को एक ही बताया था क्योंकि ये एक ही सर्किट का हिस्सा है। बिना इनडायरेक्ट ब्रेक अप्लाइड प्रेशर के ये एमरजेंसी ब्रेक काम नहीं करेगा। तो हमेशा दोस्तों, अगर आपको एमरजेंसी ब्रेक यूज़ करना पड़ता है तो आपको इनडायरेक्ट को चार्ज रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी मेरा इनडायरेक्ट प्रेशर चार्ज हो गया है। ठीक है, ये भी कई वाल्व के थ्रू ही ब्रेक लगती है, एमरजेंसी भी। चार्ज होने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं क्योंकि अगर आप पहले एकदम लीवर छोड़ोगे तो वो फिर प्रेशर ड्रॉप नीचे आ जाएगा। तो फुल चार्ज होने में उसको 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, अभी फुल चार्ज नहीं हुआ है। अगर ये कभी फुल चार्ज ना हो तब भी ब्रेक फंसने के चांस होते हैं क्योंकि इधर ब्रेक अप्लाइड हो जाती है और ये फुल चार्ज नहीं होता है। क्योंकि कुछ मशीनों में हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट को चार्ज नहीं करके चलते हैं। बाय चांस किसी के गलती से थोड़ा 1-2 प्रेशर चार्ज हो जाए तो ये ब्रेक लग जाती है और हमें नहीं पता चलता कि इनडायरेक्ट ब्रेक फंसी है। देखो दोस्तों, अब जैसे ही मैंने एमरजेंसी खींचा है तो देखो इसमें ब्रेक लग गई है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये ब्रेक हट जाएगी। ठीक है, और ये इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि देखो चार्जिंग प्रेशर 0 हो गया है तभी ब्रेक हटेगी। अब देखो मैं इसको चार्ज करूँगा ऊपर करके इनडायरेक्ट लीवर को। जैसे ही ये 5 बार पे पहुँचेगा तो ये ब्रेक रिलीज़ हो जाएगी। तो ये एमरजेंसी ब्रेक का फंक्शन है जो कि इनडायरेक्ट ब्रेक के साथ ही लिंक होता है। देखिए, जैसे ही 5 बार चार्ज हो गई है तो ब्रेक अपने आप रिलीज़ हो गई है। अब मैं दोबारा अप्लाइड करूँगा। देखो मैंने दोबारा अप्लाइड करी तो जो हमने चार्ज किया था प्रेशर बिल्कुल 2 बार पे आ गया और इधर ब्रेक लग गई है। अब वो इसलिए चार्ज हो रहा है क्योंकि उधर मैंने लीवर को है जो अप पोजीशन पे रखा हुआ है। देखो रिलीज़ कर दिया है। अब इधर लीवर अप पोजीशन पे है तो चार्ज होता रहेगा और इधर ब्रेक रिलीज़ होती रहेगी। अभी मैंने ड्राइविंग की काट दी है तो जो सेफ्टी ब्रेक है वो लग जाएगी। दोस्तों, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब सिलेंडर एक ही सिलेंडर पे प्रेशर जाना है तीनों तरीक़ों से तो अलग अलग से ही क्यों रिलीज़ होता है? तो दोस्तों उसका कारण क्या है, इसके सर्किट में चेक वाल्व लगे होते हैं। तो आप देख रहे हो जो सिलेंडर से जो ये जो रेड वाला है जो सिलेंडर को प्रेशर जा रहा है, इसके आगे ये चेक वाल्व लगा है तो इसके 2 तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो देखो पहले हम देखेंगे इधर राइट साइड, जो राइट साइड की ये पिंक वाली लाइन है तो देख रहे हो आप, तो ये किससे आ रही है? ये डायरेक्ट वाल्व से आ रही है। देखो डायरेक्ट वाल्व के 2 सर्किट हैं, 1 और 2। तो इससे जो ये पिंक वाली लाइन आ रही है तो ये ब्रेक प्रेशर है। जो ब्लू वाली लाइन है और जो ब्राउन है ये टैंक से प्रेशर आ रहा है। तो चलिए एक तरफ का हमने देख लिया कि एक तरफ से जो प्रेशर है वो आया है डायरेक्ट ब्रेक से। हम अब दूसरी तरफ का देखते हैं।
तो ये दूसरी तरफ का जो है ये प्रेशर आ रहा है, ये आगे एक और चेक वाल्व लगा हुआ है, इसको फिर दो तरफ से प्रेशर आया है। ठीक है, तो पहले हम लेफ़्ट साइड का देखते हैं, ये पिंक वाला। दोस्तों देखो ये आया है केई वाल्व से, तो ये इनडायरेक्ट प्रेशर है। ये देखो केई वाल्व के साथ दो टैंक लगे हैं 100 लीटर और 57 लीटर का, तो इससे जो प्रेशर आया है ये दूसरा हो गया प्रेशर। जो ये तीसरा आ रहा है ये देखो दोस्तों सेफ्टी वाल्व से आया है, जो मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी वाल्व से ब्रेक लगती है। तो देखो ये सेफ्टी वाल्व को कहाँ से प्रेशर आ रहा है, ये ब्लू लाइन आ रही है राइट की तरफ, ये टैंक से आ रही है डायरेक्ट। तो जो ये ग्रीन है ये इसके आगे प्रेशर है। तो दोस्तों देखो इसमें ये कोक लगी है, इसको भी आपको याद रखना है, ये बाद में दिखाएंगे। देखो दोस्तों चेक वाल्व लगे हैं। अभी हम जो इन वाल्वों को प्रेशर आता है, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये ड्यूल सर्किट होता है। तो देखो इसमें एक ब्लू लाइन आ रही है और एक इसमें ब्राउन लाइन आ रही है। तो ये दो टैंक होते हैं जो हमारे मेन, तो उन अलग अलग टैंक से एयर प्रेशर आता है। चलिए हम पहले देखते हैं, हम ब्लू वाली लाइन को देखते हैं। ब्लू वाली लाइन देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों हमारा जो मेन टैंक है 100 लीटर का, इससे प्रेशर आया है और ये ब्लू वाला ही अगले टैंक को चार्ज कर रहा है। देखो ये 100 लीटर का दूसरा टैंक है, तो इसको चार्ज करता है साथ के साथ प्रेशर, और फिर इसी से ये एक ब्राउन लाइन निकली है, ये ब्राउन है, ये दूसरे प्रेशर है जो ड्यूल सर्किट में दूसरा प्रेशर दूसरे टैंक से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अगर मशीन में ब्रेक फंस जाए, सेफ्टी ब्रेक या इनडायरेक्ट ब्रेक, तो उसको कैसे रिलीज़ करना है। तो दोस्तों सेफ्टी ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए इसमें एक मैनुअल लीवर दिया रहता है। ये मेन टैंक है, मेन टैंक के साथ ही ये न्यूमेटिक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है, जो प्रेशर को 7 बार के प्रेशर को 3 बार कम करके दे रहा है। और आगे ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड डीसी वाल्व लगा है। तो इसके साथ ही ये मैनुअल लीवर लगा हुआ है जिस पे रेड पेंट है। दोस्तों मशीन पे जहाँ पे भी आपको कोई वाल्व रेड पेंट में नज़र आएगा ना, वो आपको किसी ना किसी एमरजेंसी कंडीशन में बचाने के लिए ही है। तो दोस्तों इस पे देखो 2 बोल्ट लगे हुए हैं, हो सकता है आपकी मशीन पे बोल्ट ना हो, सीधा वाल्व ही हो, तो इसको ऑपरेट करने के लिए ये बोल्ट खोलने पड़ेंगे। बोल्ट खोल दिए। अब जैसे मैं इसको ऑपरेट करूँगा तो जो न्यूमेटिक प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। देखो दोस्तों ऑपरेट किया है इसको, अब ऑपरेट करने पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। जब भी आपकी सेफ्टी ब्रेक फंस जाए और वो रिलीज़ ना हो, तो वो इसी वाल्व से रिलीज़ होगी। देखो दोस्तों अभी जैसे ही मैं अभी कोई लीवर नहीं दबा रहा हूँ अंदर से, ना ही मैंने ड्राइविंग की ऑन की है, तो ये उधर से लीवर दबाया है, तो जो ब्रेक प्रेशर है वो देखिए धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। दोस्तों इस वाल्व को आप नोट करके रख लो कि आपकी मशीन पे कहाँ लगा है, और स्टाफ को ही बता दो कि जब भी ब्रेक फंस जाए तो इस वाल्व के ज़रिए वो ब्रेक रिलीज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरी ब्रेक फंसने का रीज़न है वो है इनडायरेक्ट ब्रेक। जब कभी हम इनडायरेक्ट ब्रेक फुली चार्ज नहीं करते, फंसने के चांस होते हैं। तो उसको रिलीज़ करने के लिए आपको कई वाल्व के ये जो लीवर लग रहा है, इसको आपको ऊपर को कर देना है। ये आप जो देख रहे हैं कई वाल्व है, ठीक है। इस लीवर को जैसे ही आप ऊपर करोगे तो जो आपका कई वाल्व का जो प्रेशर बना हुआ है, तो वो पूरा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। और इसके नीचे भी एक वाल्व दिया हुआ है, तो आप इससे भी जो ब्रेक है इसकी कई वाल्व सिस्टम की, वो आप रिलीज़ कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके हैं इनडायरेक्ट ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए। अगर कभी आपकी उधर से भी इनडायरेक्ट ब्रेक फंस जाए, आपको नहीं समझा रहा, तो आप ये दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।